हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए छोटी सी एक वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो को काफ़ी अलग चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि प्रभु के प्रिय दास अपोस्टल अंकित साजवान जी ने उन्हें कहा है। सो हम उस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले मैं वो वीडियो को प्ले करता हूँ। जस्ट इन केस आप मिस कर दो उसकी आवाज को सुनना। एक प्रभु ने एक दूसरी पवित्र आत्मा दी है आपको, दैट इज योर वाइफ, आपकी पत्नी। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अंदर से आवाज को मिस कर दो तो प्रभु आपकी वाइफ के द्वारा बोलता रहे जब तक आप सुनो ना। इसीलिए पत्नी को हेल्पर कहा गया है, जो पवित्र आत्मा को कहा गया है। दैट्स व्हाई वाइफ्स आर कॉल्ड द हेल्पर एंड द होली स्पिरिट इज कॉल्ड द हेल्पर। आमेन। इसीलिए पतियों, इट्स गुड टू हियर योर वाइफ। अपनी पत्नी को सुनना, उसकी सुनना अच्छा है। गॉडली वाइफ, जो प्रभु का भय मानने वाली पत्नी, वरना एक आदम ने भी सुनी थी। अदरवाइज एडम आल्सो हर्ड हिज वाइफ। हालेलुया। सो हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्रभु के दास जो अपोस्टल जी ने जो बोला था, उसके विषय में हम थोड़ी सी बातों को ये करेंगे कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पत्नी जो है वो एक पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन उनका ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और मैं आपको प्रभु के वचनों से बताता हूँ कि हमें प्रभु का वचन क्या कहता है। सो हम देखेंगे, सबसे पहला चीज़ हम एक चीज़ को देखेंगे कि एक बातों को देखेंगे कि एक आदर्श पत्नी जो होती हैं, ठीक है, एक आदर्श पत्नी जो प्रभु का भय मानती है, हालेलुया, जो प्रभु का भय मानती है, उसको आदर्श पत्नी कहा जाता है। और वो एक हेल्पर है। ठीक है। प्रभु ने एक सहायक दिया है। प्रभु का वचन भी कहता है कि आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए उसने उसके लिए क्या बनाया, एक सहायक बनाया जो उसके साथ मेल खाए। ठीक है, मेल खाए। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको देखेंगे कि एक आदर्श पत्नी विश्वास योग्य होती है। हालेलुया। हम देखेंगे तो एक आदर्श पत्नी जो होती है वो एक क्या होती है, तो विश्वास योग्य होती है। सो इस वचन के कॉन्सेप्ट में हम इस चीज़ को लेते हैं तो हमारे साथ हम देखेंगे नीति वचन 31 अध्याय और उसके 10 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, पति हो या पत्नी, विश्वास योग्यता सर्वोच्च गुण है, जिनके बिना बाकी सारे गुण किसी काम के नहीं हैं। और नीति वचन में इस सारी चीज़ों को बढ़िया से दर्शाया गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा कि एक आदर्श पत्नी अपने पति का क्या करती है, आदर करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल बताता है। एक आदर्श पत्नी जो है अपने पति का आदर करती है। तीसरी चीज़ है कि एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है। हालेलुया। सच्चा क्या होती है, सहायक होती है। प्रिय भाई बहनों, ये भी उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 8 पदों से हम देखेंगे, है ना। तब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तब कहा कि ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया गया तब परमेश्वर ने स्वयं से कहा कि मनुष्य का रहना अकेला अच्छा नहीं है। हालेलुया। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और प्रभु के दास ने यहाँ पे वही बातें कही कि भैया पत्नी जो है एक सहायक है। पत्नी वाइफ इज अ गुड हेल्पर, एक अच्छी सहायक है। हमें प्रभु की कलीसिया में आज हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कई बार हम अपने कामों को करते हैं, हम ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन वो एक सहायक जो है, जो घर पे रहती है, वो पूरे घर को संभाले रखती है। अब यहाँ पे 2 बातें आ रही हैं कि एक पवित्र आत्मा है ना, तो वो स्पिरिचुअल सहायक है, पत्नी भी है, पत्नी भी है, लेकिन पवित्र आत्मा का दर्जा वो अलग है, ये अलग है। और प्रभु ने ये साथ रहने के लिए बनाया है। और प्रभु के दास का भी कहना यही था कि उसकी सुनना।
एक मैं वचन का और रेफरेंस देता हूं, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 26 से 27 वचन में हम देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। सहायक शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसको पवित्र आत्मा की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल मतलब सहायक कमजोर नहीं बल्कि हर दुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करना, यही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए इच्छा है। ठीक है, इस वचन के अनुसार। ठीक है, और चौथी बात हम देखेंगे प्रिय भाई बहनों कि आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है। कैसे? जैसे प्रभु के। हालेलुया। वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। सो हमें इस भी ये करना। ठीक है, और आज उस कॉन्सेप्ट को कुछ अलग तरीका से ये कर रहे हैं। प्रभु सहायता दे समझने में सबको। ठीक है, और पांचवी चीज हम देखेंगे कि एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। ठीक है, छठवीं चीज हम देखेंगे कि एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। ये बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय में बहुत सी रीति से एक आदर्श पत्नी की व्याख्या करता है। आप उसको घर पे पढ़ेंगे प्लीज। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु आपसे बातें करेंगे। 31 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 16 और 18, 16 से लेकर 18 पदों में भी हम उस चीज को देखते हैं। आगे हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। हालेलुया। ये वचन इस प्रकार कहता है, लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है परंतु मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से उस घर को ढा देती है। और परमेश्वर ने ये किसी ईंट पत्थर के घर को और इस चीज को नहीं बताया है ना। एक आत्मिकता, बहुत सारी चीजें उस घर के, उस औरत के ही द्वारा। तो डेफिनेटली वी शुड हैव टू बी सम टाइम लिसन आवर वाइफ, डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि वे हमारे घर के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ एक सहायक बनाया है, इसलिए हमें उनकी सुनना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात यहां पे आती है कि भैया एक सहायक है ना, एक सहायक के बारे में। सो हम यहाँ पे देखेंगे प्रिय भाई बहनों कि सहायक जो हेल्पर होता है वो उसका कार्य क्या है। कई बार हम ऑफिस से लेट होते हैं, कई बार हम वचन में प्रार्थना भी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। ये पत्नी जो है हमें उस अगर पवित्रताई में, ये एक आदर्श पत्नी प्रभु ने जो हमें दिया है, जो प्रभु का भय मानती है, वो आदर्श पत्नी है। और वो यदि है तो वो डेफिनेटली हमें इंकरेज करेगी प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु की संगति में बढ़ने के लिए, है ना। और ये यदि आदर्श पति भी है तो वो भी अपने पत्नी को फोर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वे दोनों प्रभु में बढ़ते जाएं। वे दोनों एक पहिए हैं, है ना। एक जो टम गाड़ी जो होता है उसके दो पहिए होते हैं, तो एक भैया छोटा हो एक बड़ा हो तो बढ़िया से वो नहीं चल पाएगा। लेकिन जब दोनों एक समान हो, है ना, क्योंकि वे हमारी चिंता करती है। कई बार हम लेट आते हैं तो वो फ़ोन करती है, अब कहाँ हैं। ऑफिस के टाइम को वो करती है, सुबह में बहुत सारी चीज़ें, लंच तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, बच्चों को पिकअप करने ले जाती है। इसलिए प्रभु ने एक हेल्पर कहा। आज उसको लोग कई प्रकार की चीज़ों में लेते हैं। ठीक है, ऐसा प्रभु के दास का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। और सच में यदि कोई प्रभु की भय मानने वाली स्त्री है तो उसकी बिल्कुल सुननी चाहिए, जो प्रभु का भय मानती है। अब हम तुलना करेंगे कि आदम और हवा से, तो भैया उसने शैतान के बहकावे में आया, है ना। प्रभु ने पहले भैया मना किया था दोनों को कि
कि तू सारे वृक्ष के फल को खाना परंतु इसको छोड़ करके, है ना। लेकिन जो प्रभु का भय मानती है, जो प्रभु का भय मानती है, उसके वचनों पे चलती है, उसके वचनों को पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करती है, तो वो डेफिनेटली एक सहायक ही है और वो सपोर्ट करती है हर एक चीज़ों में। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सो इस वचन का कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सो इसे अन्यथा में ना लें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।